नमस्कार। मैं भावेसर आज तुम्हें और एक नई कहानी बताने जा रहा हूं। एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी हमेशा भीख मांगता था। वो एक दिन एक रेलवे के डिब्बे में घुस जाता है और लोगों से भीख मांगता है। वहां उसे एक व्यापारी नजर आता है। वह उसे ज्यादा भीख देगा यह समझकर वो उसके पास जाकर भीख मांगता है। वो व्यापारी उससे कहता है, तुम मुझे क्या दोगे? तो भिखारी उसे कहता है, मैं तो भिखारी हूं, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? देखो, मैं व्यापारी हूं, मेरा लेन देन का व्यापार है, मैं दूसरों से कुछ लिए बिना कुछ देता नहीं हूं। अगर तुम मुझे कुछ दोगे तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। अगर तुम दूसरों को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का अधिकार नहीं है। इतने में दूसरा रेलवे स्टेशन आ जाता है और वो उतरकर चला जाता है। व्यापारी की यह बात उसके मन में गूंज उठती है। अगर तुम दूसरों को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का अधिकार नहीं है। वो बेचारा रात भर सोचता रहता है कि मैं लोगों को क्या दे सकता हूं, और इसी विचार में वो सो जाता है। दूसरे दिन सुबह उठकर वो उसी रेलवे स्टेशन पर आकर बैठकर सोचता है कि मैं लोगों को क्या दे सकता हूं। तो अचानक उसके सामने जो फूल से लदा हुआ पेड़ था वो उसे नजर आता है। वो दौड़ता हुआ उस पेड़ के पास जाता है, पेड़ पर चढ़कर कुछ फूल एक थैले में भरता है और नीचे उतर आता है और रेल के डिब्बे में घुसकर भीख मांगना शुरू करता है। जो भी उसे भीख देता है उसको वो कुछ फूल उठाकर देता है। लोगों को भी अच्छा लगता है और लोग भी उसे ज्यादा भीख देने लगते हैं। तो आज वह भी खुश हो जाता है कि मैं आज लोगों को कुछ दे सकता हूं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहते हैं और अचानक एक दिन उसी डिब्बे में उसकी मुलाकात फिर से उसी व्यापारी से हो जाती। वो दौड़ता हुआ उस व्यापारी के पास जाता है, उसे कहता है कि आज मुझे तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ है, तो तुम मुझे भीख दे दो, मैं तुम्हें कुछ फूल दे दूंगा। वो व्यापारी बहुत खुश हो जाता है और वो उसे कहता है, आज तुम भिखारी नहीं व्यापारी बन गए हो। और इतना कहकर वो नीचे उतरकर चला जाता है। उसके ये विचार उसके मन में घूमने लगते हैं कि तुम भिखारी नहीं व्यापारी बन गए हो। सचमुच उसके मन में एक बिजली सी कौन उठती है और वो जोर से चिल्लाता है, मैं भिखारी नहीं मैं व्यापारी हूं, मैं भिखारी नहीं मैं व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। आजू बाजू के लोग उसे देखने लगते हैं और उसी दिन से वह उस रेलवे स्टेशन से गायब हो जाता है। वह कभी भी उस रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता हुआ नजर नहीं आता। कुछ साल बाद सूट बूट पहने दो लोग उस रेलवे स्टेशन पर एक रेल के डिब्बे में घुस गए। जब उन्होंने एक दूसरों को देखा तब एक ने दूसरे से कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना? तो उसने कहा, नहीं, हम पहली बार मिल रहे हैं। नहीं, आज हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तुम्हें याद है, मैं पहली बार जब तुम्हें मिला था तब तुमने मुझे भीख देने से इनकार किया था, और दूसरी बार जब मैं मिला तब तुमने मुझे कहा कि तुम भिखारी नहीं व्यापारी बन गए हो, और उसी के सिलसिले में व्यापार करने के लिए आज मैं इस रेल के डिब्बे में सफर कर रहा हूं। तुमने सचमुच मेरा जीवन बदल दिया। तुमने ही मुझे कहा कि अगर तुम्हें कुछ कमाना है तो हमारे पास जो भी कुछ है वो तुम्हें दूसरों को देना पड़ेगा। और सचमुच ये बात इस बात से मेरा जीवन बदल गया और आज मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूं, और तुमने ही मेरे इस जीवन का पूरा परिवर्तन किया। नहीं तो आज मैं भीख मांगता हुआ इस रेलवे स्टेशन पर नजर आता। सचमुच हमारे विचार जो हैं वो बदलने चाहिए। हमारी सोच अगर बदलती है तो हमारा पूरा जीवन भी बदल सकता है। अगर उस भिखारी की सोच न बदलती तो आज भी वह भिखारी उस रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता हुआ नजर आता। यह वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और इसी प्रकार के
वीडियोस आपको मिलते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।